हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं आज बताने की कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो कि 1 या 2 नंबर पॉइंट से जो अपने सफलता से दूर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में हार का सामना कर रहे हैं, जो नॉर्थ सेट 5, 6, 7 के अंदर हार चुके हैं, या फिर अगर बात करने की कोशिश करें जो कि नॉर्थ सेट 8 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने वाले हैं, उनके लिए फरवरी से स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से उनको अपनी पढ़ाई के स्टडी पैटर्न को सही दिशा में लेके जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं दो सेगमेंट को लेकर के, एक तो वो स्टूडेंट जो कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर थोड़ा सा असफल रहे हैं किन्हीं पॉइंट ऑफ नंबरों के कारण से। प्रीवियस ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो लूजर रहे, हल्के से पॉइंट नंबरों से रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी 1-2 नंबर से जिन्होंने हार का सामना किया, उनके लिए सबसे बड़ी बात कि उन्होंने स्टार्टिंग में भी इवेल्युएट किया होगा, और आज भी वो वक्त है जब खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमारे हार का कारण क्या रहा था। अगर आप खुद को इवेल्युएट नहीं करोगे तो वही साल, वही पैटर्न नॉर्थ सेट 7 के अंदर जो 1-2 नंबर से रहते, हो सकता है उनका नंबर का आंकड़न और बढ़ जाए घटने के बजाय। तो एवेल्युएशन करना सबसे पहले जरूरी है कि मेरे कंसेप्ट कहां पर वीक रहे थे, या फिर मैं किस चीज के अंदर वीक रहा था। मैं ये पढ़ के गया था तो ये नहीं आया था, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को अपने आप को इवेल्युएट करना है, अपनी कमियां नहीं बतानी है कि मैं ये पढ़ के गया था और ये आ गया और ये पढ़ के गया था। सब पढ़ाई तो देखो सब कुछ करनी पड़ेगी, नो डाउट। पढ़ाई तो एग्जैक्टली सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स है, मैं इनके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। यहां पर मैं बात करने वाला हूं खुद को इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन मतलब खुद का मालूम करना कि मेरी कमी क्या रही थी, एग्जैक्टली मेरे कमी क्या रही थी। मैं क्वेश्चनों को टाइम मैनेज नहीं कर पाया, या फिर मैं नेगेटिव को कंट्रोल ज्यादा नहीं कर पाया। नेगेटिव कंट्रोल क्यों नहीं हो पाए? कहीं मेरे कंसेप्ट वीक थे, या फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, XYZ जो भी हो। जो भी हो वो आप लोगों को एक बार के लिए मालूम करना है कि आपका एग्जैक्ट मेन कारण क्या रहा था, उसको एवेल्युएट करना है और उसके ऊपर वर्क करना आपको शुरू कर देना है। अगर हम बात करने की कोशिश करें जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं नॉर्थ सेट 8 का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्लाई करेंगे नॉर्थ सेट 8 के लिए, उनके लिए क्या रहेगा, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहूं, और अगर मैं नॉर्थ सेट 8 को अगर मैं क्वालिफाई करने की सोच रहा होता, और अब टाइम काउंटडाउन शुरू होने ही वाला है, जैसे ही विज्ञप्ति निकल जाएगी, फॉर्म आप भर देंगे, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन का मतलब रहेगा उल्टी गिनती शुरू होना एग्जाम की डेट तक। तो यहां पर इस समय आपको क्या करना चाहिए, लास्ट टाइम पे पीक पॉइंट पर आप लोगों का कॉन्फिडेंस डिक्रीज नहीं हो, तो इसके लिए आप लोगों को बेसिक तरीके से सबसे पहले थ्योरी को समराइज कर लेना है। थ्योरी को समराइज कर लेना है। थ्योरी समराइज का मतलब यह है, आप लोगों को जितना भी आप लोगों ने अपने नोट्स, किताब जहां से भी पढ़ा है, उनको समराइज कर लीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को 10 पेज के अंदर, ओबीजी ऑफ नर्सिंग को 5 पेज के अंदर, पीडियाट्रिक ऑफ नर्सिंग की थ्योरी को 5 पेज के अंदर, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपको लाइंस लग रही है, उनको सबको एक जगह पर आप लोग क्लिक करके कंप्लीट कर लें। अगर आप बोलें कि सर ये नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड नंबर पे जो भी आपके नोट्स हैं उनको आप हाईलाइट करना शुरू कर दें। जो जो मेन मेन लाइन है, ये वो हाईलाइटर लाइन वो रहेंगी जो कि आप एग्जाम के टाइम पर सिर्फ उनको देख करके जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा का पूरा नोट्सों को रिवाइज करने लग जाए। मैं अगर बोलूं, अगर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए बोले कि अपन सुबह 7 बजे पढ़ने बैठ गए, तो 7 बजे एक बार पूरा रिवाइज करना है, तो आपको फिक्स सोच लेना है कि अपन को आज खाना ही जब खाना है, जब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को पूरा रिवाइज कर लेंगे। मैं कहता हूं 4 से 5 से 6 घंटे के अंदर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी आपके पास में इश्यू नहीं रहेगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आप लोग 4 से 6 घंटे में कर लेंगे पर डे। अगर आप लोग इस प्रकार से एक नियम पे चलेंगे तो आने वाले 7 डेज के अंदर आपकी थ्योरी नियर बाई कंप्लीट हो जाएगी। नियर बाई कहना भी गलत है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी थ्योरी। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में एक बात क्लियर समझ लीजिएगा, थ्योरी को अगर मैं अपने पर्सनल व्यू से बताऊं तो थ्योरी को उठाना फिर उसके बाद में बंद कर दीजिए। स्टूडेंटों का सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है, वो पूछते हैं सर थ्योरी पढ़नी चाहिए, एमसीक्यू करना चाहिए। बस थ्योरी का टाइम यही चल रहा है, नियर बाई 10 to 15 डेज लास्ट। उसके बाद में थ्योरी का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। थ्योरी अपने आप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। थ्योरी को कंप्लीटली आप लोगों को बंद कर लेना है। अभी पहले आपको एक बार रिवाइज करना है।
तो यहां पर आप लोगों को इस वाली बात को क्लियर कर लेना है कि जो थ्योरी है आपके सामने उसको समराइज करने का टाइम आ चुका है। ओबीजी को 200-300 लाइंस में, पीडियाट्रिक को 100-200 लाइंस के अंदर, कम्युनिटी को 50-60-100 लाइंस के अंदर कवर करना समराइजेशन होता है। कौन सी लाइव वैक्सीन है, कौन सी किल्ड वैक्सीन है, ये आपके सामने जो भी ईयर्स हैं, डाटा है, प्राइमरी प्रिवेंशन किसे कहते हैं, ये सब एक एक लाइन के अंदर आप लोगों को अपने खुद के नोट्सों को मेंटेन करना है। इसके लिए आप लोग एक बात मान लीजिएगा कि एक दिन एक सब्जेक्ट को देकर के फ्री करो। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आज अपन को पूरा खत्म करना है, पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है, जितना पढ़ चुका है सबको सब कंप्लीट खत्म कर देना। उसके बाद में लास्ट में मिलेंगे उन्हीं कागजों के संग में, जब एग्जाम का टाइम आएगा एक बार और पढ़ेंगे। उसके बाद में थ्योरी को टच नहीं करना। फिर उसके बाद में डेली रेगुलर शेड्यूल के ऊपर आपके पास में 2 बुक्स चलनी चाहिए। पर मंथ 3 बार रिवीजन, 3 टाइम्स रिवीजन होगा इन बुकों का। एक होगा आपके पास में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेशन और एक होगा आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव बुक। कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपके पास में रेगुलर चलनी चाहिए। कम से कम आपके पास में 3 से 4 घंटे आपके पास में कॉम्प्रिहेंसिव बुक के क्वेश्चन चलेंगे और 3 से 4 घंटे आपके पास में क्या चलेगा, पीवाईक्यू का सेशन चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन चलेगा। रेगुलर आप लोगों को 10 से 12 घंटे की सिटिंग बनानी है और उसके बाद में ये धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी और जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो ये अपने आप डिप्रेशन के कारण से कम भी होगी और उसके बाद में एग्जाम के 7 दिन पहले से और इसको ज्यादा कम ही करना है, बढ़ाना नहीं है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करनी, तो जो कुछ करना है यही वक्त है। अभी आज आप कर लोगे तो लास्ट टाइम पे सब दुनिया करेगी, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आज आपको तैयारी को सही दिशा में लेकर के जाना है। अगर सही दिशा में तैयारी को लेकर के जाओगे तो डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। थ्योरी को समराइज करके डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निकालना है, कॉम्प्रिहेंसिव को आपको सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंसिव जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर के हाईलाइट कर लीजिएगा जो क्वेश्चंस आप लोगों को हाईलाइट लग रहे हो। कोई सी भी बुक ले सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बुक किसे कहते हैं अगर बोलें तो ऐसी बुक जिसके अंदर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। कोई भी टॉपिक है जैसे कि ट्रैकियोस्टोमी, उसके अंदर सक्शनिंग का कंसेप्ट आएगा तो सक्शनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोगों को उस बुक में मिल जाए तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव बुक बहुत बेस्ट होगी। और मैं हर बार यही बात कहता हूं कि एक बुक को 50 बार पढ़ने से बढ़िया है कि 5 से 10 बुकों को 50 बार पढ़े। ये संभव नहीं है कि 5 से 10 बुकों को आप लोग बार बार पढ़ पाए, पर एक बुक को अगर आप बार बार करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अगर आप लोग एक ही बुक के ऊपर वर्क करोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। पर लास्ट टाइम पे आप लोग का ये रहेगा मोटो कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं और सब कुछ कर लूं और होता कुछ भी नहीं। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बुक के अंदर जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं उसको हाईलाइट कर लीजिएगा और उसके बाद में सेकेंड जब आप राउंड लेंगे तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को ढंग से कर पाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। सिंपल क्वेश्चनों पे टाइम कम लगेगा और जो टफ क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, उनके ऊपर आपको हाईलाइट करके रखना है। तो आपका जो सेकंड रिवीजन होगा आप उसी के ऊपर करेंगे। थर्ड के लिए और ज्यादा मोस्ट के लिए हाईलाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, अगर आप एवरेज पूछे कि सर कोई भी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक कितने डेज में कवर हो सकती है, तो फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो 15 दिन के अंदर, सेकेंड बार पढ़ेंगे तो आप 7 दिन के अंदर और थर्ड बार पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। पीवाईक्यू भी आपके पास 15 दिन, 8 दिन और 7 दिन का टाइम रहेगा और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो पूरी पीवाईक्यू 150 क्वेश्चंस के जो पेपर मार्केट में अवेलेबल है वो मात्र 1 दिन में कवर करने की शक्ति रखते हैं आप लोग। और मैं नहीं कह रहा हूं ये आप खुद ब खुद कवर करेंगे जब एग्जाम आएगा। क्योंकि आपको पता है कि आप लोग जब डिग्री डिप्लोमा के अंदर थे तो जो साल भर नहीं पढ़ा वो आप 1 से 2 दिन में कवर कर देते थे। तो यहां पर भी आप लोग की वही कंडीशन होने वाली है। तो जब करेंगे तो आज ही करिए ना। तो पीवाईक्यू कॉम्प्रिहेंसिव को डेली रेगुलर बेसिस पे चलने चाहिए। तकरीबन आप लोगों को 600 क्वेश्चंस पर डे निकालने हैं। अगर आप बोलते हैं सर मैं 500 से 600 तो क्वेश्चन निकाल ही रहा हूं, तो इसी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन 1200 निकाल लिए, 2-3 दिन तो छुट्टी ले ली। नहीं, 400 से 500 से 600 क्वेश्चन रेगुलर निकालिए। और जब आपकी लिमिट बढ़ने लग जाए तो आप लोगों को 800 तक पहुंचना है। 800 के बाद में मुझे नहीं लगता आप लोगों का दिमाग काम करेगा, क्योंकि मेरा तो नहीं करता था भैया। 800 क्वेश्चन के बाद में मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था। फिर मुझे एक नींद चाहिए होती है जिससे हमारे दिमाग के अंदर दोबारा से ग्लूकोज आ जाए। तो यहां पर आपको सबसे पहले थ्योरी को समराइज कर लेना है, उसके बाद में पीवाईक्यू और कॉम्प्रिहेंसिव सेशन को कंटिन्यूअसली चलने देना है।
अगर आप लोगों को कोई भी थ्योरी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास में सॉन्डर्स के वन लाइनर, आपको कंसेप्ट को भी याद रखने हैं। अगर इतना टाइम मिल रहा है तो सॉन्डर्स को देख सकते हैं, अगर आपने पहले देख रखे तो देख लीजिएगा, नहीं देख रहे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं तो वहां के जो नोट्स हैं वो भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि एक टीचर जो आपको ज्ञान दे रहा है वो उस बुक के थ्रू ही दे रहा है। मैं अगर बोलूं जो आपकी सॉन्डर्स होती है ये थ्योरी पर्पस के लिए, एनएक्लेस लेवल का थ्योरी पर्पस के लिए बहुत शानदार बुक है। मैंने खुद ने बहुत मैनी टाइम्स पढ़ रखी है वो, और मुझे टिप्स पे भी याद हुई क्योंकि मुझे बहुत बार पढ़नी पड़ी। तो अब ऐसा ना करें कि नई तरीके से सॉन्डर्स लेकर के बैठ जाए, ऐसे गलती नहीं करना। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सॉन्डर्स को लेकर बैठोगे तो 3 महीने में जाके कंप्लीट होगी, फिर भूल जाओगे, 2-3 बार रिपीट करोगे, एग्जाम आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिए हैं कोर्सेज को, समराइज करना शुरू करें थ्योरी को। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उनको आप कंप्लीट करें। कॉम्प्रिहेंसिव बुक कोई सी भी आप उसको कंप्लीट करें और डेली 500 से 600 एमसीक्यू सेशंस को लेना शुरू करें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए थे, जो मैं आपको बताता रहता हूं बीच बीच में, अभी आरआरबी का भी मैं आपको लेकर के आऊंगा, सीएचओ जिनके भी होंगे मैं लेकर आऊंगा, जितनी मेरी शक्ति है, जितनी मेरी सामर्थ्यता है, जितना मेरे को ज्ञान है वो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपको स्पेशल लग रहा है, अब ये नहीं बता रहा हूं 200 300 400 मेन टॉपिक्स, मैं मेन टॉपिक्स बता रहा हूं जो कि आपकी नजर में होने चाहिए। उनको थोड़ा सा ढंग से याद रखिएगा, और जो आपको लगते हैं कि ये मेरे को पढ़ना है वो जरूर से याद रखिएगा। यहां पर आप लोगों को इन्हीं सभी चीजों को अगर मैं बोलूं समराइज करते हुए, जैसे हम लोग बोले कि आपको सिलेक्शन, अब जस्ट आपका एग्जाम पास में आ चुका है, तो अब आप लोगों के लिए कि अपन को एक अपन का एमसीक्यू बैच एक रेगुलर अपने के तरीके से अपन को कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपन को एक थ्योरेटिकल बैच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कोचिंग कहीं से भी करें, कैसे भी करें, बुक कोई सी भी पढ़े, पर पढ़े एक सही दिशा में, पढ़े एक सही दिशा में। नॉरसेट 8 आपके सामने तैयार हो चुका है, आपको तैयारी को अपने पीक पॉइंट पर लेकर के जा रहा है। और इसी के चलते हुए उत्कर्ष परिवार उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव लेकर के आ रहा है आप लोग के लिए। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आप लोगों को अप टू 90% तक का डिस्काउंट अवेलेबल है विद द 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी कोर्सेज के संग में। और जिन्होंने पहले से कोर्सेज ले रखा है उनके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल है। यहां पर आप लोगों के पास में नॉरसेट 8 को लेकर के 100 डेज टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आर टू बी रनिंग। आई अगेन रिपीट, नॉरसेट 8 का 100 डेज टारगेट बैच, 100 डेज टारगेट बैच जिन्होंने प्रीवियसली स्टूडेंटों ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है, अब आ गया है वक्त उनको समराइज करने का। तो जो मेन टॉपिक्स होते हैं, मेन क्या, जो नॉरसेट 8 के लिए मेन टॉपिक्स हैं, उनको कंसेप्चुअल, लॉजिक और रेशनल के बेस पे समझने के लिए पूरी टीम आप लोग के लिए तैयार है। 100 डेज टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो। 2 कंटेंट के ऊपर प्राइम के अंदर 4800 रुपीज के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर 2800 रुपीज के अंदर आप लोगों को अवेलेबल है। किसमें? उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव में। डेट को याद रखिएगा 23 से 28 जनवरी, जो कि आप लोगों के लिए वास्तविकता में रामबाण सिद्ध होगी। नेक्स्ट नंबर पे नॉरसेट 8 एमसीक्यू बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन बैच आपके पास में आ रहा है नॉरसेट 8 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये प्राइम के अंदर अवेलेबल है और स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल है। प्राइम के अंदर 1500 रुपीज के अंदर और स्टैंडर्ड के अंदर 1000 रुपीज के अंदर अवेलेबल। आप लोग बोलेंगे कि प्राइम और स्टैंडर्ड क्या होता है? प्राइम में एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जो कि स्टैंडर्ड में नहीं मिलती, बाकी सब कुछ सेम होता है। जैसे कि हम बोलें कि कुछ ई बुक्स का अवेलेबल होना, बुक्स का अवेलेबिलिटी होना, या फिर अगर और बात करने की कोशिश करें कि कोई एमसीक्यूज बैच अगर कोई नया लॉन्च हो रहा है तो आपने कोई बैच ले रखा है, उसके अनुसार में वो बैच आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आगे फर्दर में मिल जाता है। तो प्राइम के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज होती है, इसका आप अपडेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो आप लोगों के लिए रामबा 2.0 बैच अवेलेबल है, जो कि जीरो से बिगिनर्स के लिए तैयारी करना है। बिल्कुल जीरो से जिनको तैयारी करनी है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करनी है, उनके लिए आज के डेट पे रामबा 2.0 बैच अवेलेबल है। जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कंप्लीट कराई है, उनके लिए उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव 23 से 28 जनवरी तक आप लोगों के लिए इस वाले बैच के ऊपर भी प्राइम के अंदर आप लोगों के लिए 9500 रुपीज के अंदर अवेलेबल है और स्टैंडर्ड 7500 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। नॉरसेट 8 जोधपुर क्लासरूम बैच आपके सामने अवेलेबल है प्राइम और स्टैंडर्ड फीसेस के अंदर। फाइनली बात करें तिरंगा महोत्सव के अंदर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आरआरबी स्टाफ नर्स के लिए, नॉरसेट 8 के लिए, राजस्थान सीएचओ के लिए और गुजरात नर्सिंग ऑफिस स्टाफ नर्स के लिए।
तो मैं अब आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट करूंगा, रेगुलर टाइम पीरियड पे आऊंगा कि अब आपको ये टॉपिक पढ़ने चाहिए, ये टॉपिक पढ़ने चाहिए, इस टाइम पे ये तैयारी करनी चाहिए, इस टाइम पे आपको इस प्रकार से एक्यूरेसी रखनी चाहिए। धीरे धीरे अगर आपके कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल एकदम क्लियर होते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन बकायदा तय हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करें और एज अ रिवार्ड पॉइंट के रूप में आप लोग अपनी अदर एक्टिविटीज करें। उदाहरण के लिए मैं बोलूं 4 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे उसके बाद में आप लोगों को मौज मस्ती करना है, सोना है, खाना पीना है, आइसक्रीम खाना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं, वो रिवार्ड की तरह रहेगा। पर वो 2 घंटे रिवार्ड जब मिलेगा जब 4 घंटे आप अपने आप को कमरे में पैक कर लोगे और उसमें भी आप लोगों को जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। तो वक्त है आज के दिन थ्योरी को समराइज करके एमसीक्यूज को कंटिन्यू करने के लिए, उत्कर्ष परिवार के साथ में जुड़ने का। तो अब आप लोगों से विदा का टाइम, दोबारा नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।